कॉन्वेंस करें। डायरेक्ट पैसा नहीं लेते, डायरेक्ट घूस नहीं लेते, 10-10 लड़का को रखते हैं। फरवेशगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत थे और फरवेशगंज विधानसभा के एक स्टूडेंट में थे, तो हम लोग कुछ राजनीति पे बात कर रहे थे, तब तक भैया से मुलाकात हुई है। भैया बोले कि सर हम एक बाइट देना चाहते हैं। मैं चलिए कोई संकोच नहीं है, हम ले सकते हैं भैया। तो बोले हैं कि हमें कुछ मैटर पे बोलनी है कि नीतीश कुमार जी की सरकार अच्छी रही बट कुछ ऐसी चीज़ है कि हमें अच्छी नहीं लगी। तो आइए भैया से जानने का प्रयास करते हैं आखिर क्या राय है इनका। सबसे पहले आपके चैनल से के माध्यम से जितने भी हमारे बिहार वासी है सबको को हमारी बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और इस आपके चैनल के माध्यम से हमारा जन जन तक आवाज़ पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद बोलने के लिए भैया। आप एक युवा हैं भैया, और युवा हो के बिहार के सरकार के बारे में या अपने क्षेत्र के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं ये बिहार के सरकार से अभी नाखुश हूँ, क्योंकि ये जो बिहार का सरकार है ये अमीरों का सरकार है, पूंजीपतियों वाले का सरकार है, ना कि ये गरीबों का सरकार है। सपोज डेट हमारा बिहार में जो है, बिहार जो हमारा जो राज्य है ये पिछड़ी राज्य कहलाता है। यहाँ पे हर चीज़ जो है सस्ता होना चाहिए। जैसे कि अभी हमने चावल खा रहा हूँ 40 रुपये किलो, और आटा भी 40 रुपये खा रहे हैं। जैसे दूध हो गया, दूध खा रहे हैं अभी 32 रुपया। एक अंडा का जो 50-55 वही बताइए, हम लोग जो अभी गांव में लेते हैं तो हम लोग 32 रुपया का हाफ लीटर, बिल्कुल सही है, 60 रुपया दूध खाते हैं। हाँ, हमको पता नहीं था वो आधा लीटर का 30 रुपया 32 रुपया मिलता है, तो ये थैली लेते हैं हम लोग। तो मिला जुला के बात वही महंगाई पे आ गई, तो बहुत ज़्यादा महंगाई है हमारे बिहार में। सबसे बड़ा मुद्दा मेरा ये है कि ये जो है घूसखोरी और करप्शन बिहार से हटा ही नहीं। हाँ, ये तो हर एक सिस्टम में, जी हर एक सिस्टम में जहाँ जाइए वहाँ पे घुसखोरी है। घुसखोरी सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा। और जैसे कि हमने जो एक काम के लिए अभी एक बूढ़ा आदमी सुबह से लेके शाम तक एक अदना सा कर्मचारी के पास जाता है, सुबह से शाम तक हो जाता है बैठे बैठे, उसका काम पूरा नहीं होता है। एक मोटेशन के लिए एक आवेदन लगाता है एक गरीब आदमी, वो मोटेशन को घींच के लेके 2.5 साल में उसका मोटेशन क्लियर करता है 20-20 हज़ार लेके। और एक कर्मचारी, एक छोटा जो सरकार का अधिकारी है, मोटी रकम लेता है, 60-70 हज़ार रुपया तनख्वाह कमाने वाला, वो भी जाके पटना में धरना देता है कि मेरी तनख्वाह बढ़ाओ। ये सब करप्शन है। उसको ड्राइवर रखते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे कर्मचारियों को देखे हैं ऐसे, तो कैसे मैनेज करते हैं? जी, ये 4 व्हीलर की तो बात तो बहुत दूर की है। एक कर्मचारी 10-10 लड़का को रखते हैं। अच्छा। एक कर्मचारी 10 गो, जैसे कि ब्रोकर को खुद से चलाते हैं। अच्छा। जो कि आदमी को, जैसे कोई दूर दराज से जो लोग आते हैं काम कराने के लिए, गरीब व्यक्ति के हर तबके के लोग आते हैं उसके पास काम कराने के लिए, तो उसको मैनेज करने के लिए 10-10 लड़का को उसको पाल के रखता है ताकि उसको कॉन्वेंस करे। डायरेक्ट पैसा नहीं लेते, डायरेक्ट घूस नहीं लेते। अच्छा। उसके जरिए घूस लेते हैं। तो ये चीज़ जो है सरकार को इस चीज़ को रोक करना चाहिए, इस चीज़ पे रोक लगाना चाहिए सरकार को जहाँ तक होती है। ऐसे भी सरकार जो है अभी बहुत ज़्यादा, मतलब उसको पता नहीं है, सरकार तो अपना वो गद्दी पर बैठे हुए, लेकिन ये जो घुसखोरी चल रही है इस चीज़ का जांच होना चाहिए। हर विषय पर, हर एक अधिकारी पर जांच होना चाहिए। जैसे एक छोटा सा कर्मचारी है, इसको सिर्फ भूमि के लिए ही नहीं रखा गया, हर एक काम के लिए इसी कर्मचारी, जब देखिए ऑफिस बंद मिलेगा, जब ब्लॉक जाइए वहाँ बंद मिलेगा। पता चला कि कर्मचारी फील्ड में एक अदना सा एक जाति निवास बनाने के लिए आप ये जो है ये व्यवस्था दे रखा है कर्मचारी को। एक जाति निवास अप्लाई करने के लिए कर्मचारी को दे रखा है, पता चला कर्मचारी कहाँ गया। एक मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए कर्मचारी को दे रखा है। ना जाने सैकड़ों काम कर्मचारी को दे रखा है, तो कर्मचारी ऑफिस में नहीं मिलता है। तो ये 10 गो जो ये पालता है ब्रोकर, ये ब्रोकर पाल के रखा है तो कन्विंस करने के लिए। कोई भी काम समय पर नहीं मिलता है। अब महंगाई की बात है, अब मैं महंगाई की बात ये करूँगा कि जैसे एक गरीब आदमी है, 400 रुपया कमाने वाला दिहाड़ी मजदूर है। आप ये बताइए, 400 दिहाड़ी कमाने वाला मजदूर वो 200 रुपये का घर में अनाज लाएगा, उसका बच्चा का फीस कहाँ से आएगा, स्कूल कहाँ से उसका बच्चा पढ़ेगा, या अगर उसमें से वो ड्रेस कहाँ से लेके देगा स्कूल में। मान लिया जाए सबसे बड़ा का, अब सरकारी स्कूल का भी मास्टर देख लीजिए, यहाँ पे सरकारी स्कूल का भी मास्टर का भी तनख्वाह भी सुन रहे हैं 80,000 85,000 कर रखा है, लेकिन वो क्या करता है, पैर पर पैर दे के सो रखा है। एक भी सरकारी स्कूल का बच्चा शिक्षित ढंग का नहीं मिलेगा। तो ये बिहार का करप्शन है और ये बिहार का घुसखोरी है। इतना तो आप बताया कि बिहार में करप्शन कैसे कैसे है, बट इस करप्शन को कैसे दूर किया जा सकता है? क्या सरकार को बदलना होगा कि उसी सरकार को सिस्टम सुधार करना होगा, या कि सरकार आप बदलना चाहते हैं? सबसे पहली बात है कि सरकार अब 15 साल से सरकार है,
जब नहीं बदला तो आप क्या बदल, आप 5 साल में वो सरकार क्या करेगी। तो ये नवयुवक का सोच यही होगा कि अगर कोई नया सरकार आए, किसकी सरकार चाहते हैं? अभी तेजस्वी की सरकार अगर आ जाए, क्योंकि वो युवा है और नया सोच लेके आएंगे, अगर वो आएंगे तो नया सोच लेकर आएंगे, कुछ न कुछ करेंगे बिहार में, बिहार के युवाओं के लिए। आप सिर्फ वोट देकर और चले जाते हैं फिर अदर स्टेट में काम करने, कमाने, मजदूरी करने, मगर वोट देने के बाद थोड़ा भी नहीं खोजते हैं, चाहे कुछ नहीं कहते हैं कि हमारी सरकार जो है वो रोजगार पे क्यों नहीं बात कर रही है। अभी जो पर्व चल रहे हैं उसमें ट्रेनों में देख रहे हैं भर भर के लोग बिहार आ रहे हैं, इस पे क्या कहिए? बिल्कुल सही कहा उसने, उस बात से मैं सहमत हूँ। इसलिए कि बिहारी सिर्फ वोट देने के लिए जानता, अपना हक की लड़ाई के लिए नहीं जानता है। विकास के बारे में कभी बिहारी नहीं सोचा है। अगर हमारे जैसा नौजवान अगर खड़ा हो जाए विकास के लिए तो विकास होगी, लेकिन बिहारी का काम है सिर्फ अंगूठा दबाना और फिर ट्रेन पकड़ के भेड़ बकरी के जैसे ठूस ठूस के लेटरिन बाथरूम में मैं भी सफ़र किया हूँ, लेटरिन बाथरूम में मैं भी सफ़र किया हूँ, मैं भी दिल्ली गया हूँ लेटरिन बाथरूम मजदूरी करने के लिए मैं भी गया हूँ।